2 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। क्वेश्चन आपके पास है 2a प्लस b 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने यहाँ लिखा सोल्यूशन। जो क्वेश्चन है आप एज इट इज लिख देंगे। नाउ आपको एक फॉर्मूला जो है वो जहन में रखना है और वो फॉर्मूला है दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। दैट 4a स्क्वायर। अच्छा, अब ये 4a स्क्वायर को मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। नाउ 2a प्लस b इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्दर हमारे पास 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस b एंड 2a प्लस b। अब ये 2a प्लस b 2a प्लस b कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास 1 रह गया, यहां भी 1 रह गया। देन 1 डिवाइडेड बाय 2a माइनस b, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास b, दैट इज c स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 20cd। ये हमारे पास क्वेश्चन। c स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 20cd। अब जरा एक बात गौर कीजिएगा, अब हमने यहां इसे ब्रेक करना है इस 2cd को। हमारे पास ये साइन माइनस का है, इसका मतलब हमने माइनस करना है, लेकिन आंसर हमारे पास प्लस का 2 आना चाहिए। हमें जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो माइनस का फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो प्लस का 2 कैसे आ सकता है? 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूं 5cd माइनस 3cd, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2cd आ जाएगा। तो अब मैं यहां 2cd के बदले मैं क्या लिख रहा हूं? 5cd माइनस 3cd। तो मैं कहता हूं c स्क्वायर प्लस 5cd माइनस 3cd माइनस 15d स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 20cd। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन देखें क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन c है, हमारे पास रह जाएगा c प्लस 5d। अब यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ये माइनस का साइन यहां नीचे आ गया। अब 3 और 15 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। d यहां पर भी है, d स्क्वायर यहां पर भी है, तो d कॉमन है। अब हमारे पास क्या रह जाएगा? यहां पर c रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 15 है, 3 कॉमन आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। d स्क्वायर में से एक d बाहर है, यहां पर हमारे पास d आ जाएगा। देन 4c स्क्वायर प्लस 20cd। अब इनमें अगर हम कॉमन देखें तो इनमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। c यहां पर भी है, c यहां पर भी है, c कॉमन है। अब हमारे पास c यहां रह जाएगा प्लस 20। अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 20 होता है। इसका मतलब 4 जब कॉमन आगे पीछे क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। c हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 5d रह जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने c माइनस 3d हमने लिखा, c माइनस 3d। देन हमारे पास नेक्स्ट है c प्लस 5d, 4c c प्लस 5d। अब ये c प्लस 5d कट गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 4c, और ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास c में 3a माइनस 6 a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ठीक है। अच्छा जी, 1 से
अब मैं लिखता हूं सोल्यूशन। मेरे पास है 3a माइनस 6 a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। अब वंस अगेन इसे सॉल्व करने के लिए मैं ये प्लस a, मेरे पास ये माइनस का साइन है, दैट मीन्स हमने फंक्शन जो है माइनस का परफॉर्म करना है, लेकिन आंसर मेरे पास प्लस का a आना चाहिए। तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूं कि 3a माइनस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। अब हमारे पास 3a माइनस 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा a प्लस 3, या माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 2a माइनस 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा a। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, वंस अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 था 2 कॉमन ले लिया, 3 हमारे पास बाहर जो ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, a माइनस 2 a प्लस 3। अच्छा, अब ये ऊपर 3a माइनस 6 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इनमें कुछ कॉमन ले लूं, तो डेफिनेटली कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा a माइनस 2, तो a माइनस 2 माइनस से कट गया, आपके पास 3 a प्लस 3 आंसर है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन डी है। डी में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये x हमारे पास वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका फैक्टर ले सकते हैं। फैक्टर लेने के लिए जो भी नंबर है उसे आप कॉर्नर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 7 आ जाएगा। वंस अगेन यहां पर जो साइन है माइनस का है, इसका मतलब हमने करना माइनस है, आंसर प्लस में आना चाहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्लस 6 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब करना माइनस है, आना क्या चाहिए, प्लस का 6 आ चाहिए, तो मैं कहता हूं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 6x है, क्या है 6x, तो उसमें 6x को मैं इस तरह लिख सकता हूं 7x माइनस एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 7x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये 7x कहां से आया और क्यों 7x लिया। देखिए आपके पास यहां पर जो भी नंबर है उसे यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहां कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे 1 है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, उसका आप एलसीएम ले लें, 7 1 जा 7। दैट मीन्स अगर मैं इस फैक्टर को ब्रेक करूं तो मैं इस तरह कह देता हूं 7x माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा x प्लस 7। अब इन दोनों में माइनस आ गया, अब पीछे क्या रह गया, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हमने कहा 1 कॉमन है। ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7। अब यहां पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां पर x कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 1। फिर इसे फर्दर देखते हैं, x माइनस 1 ये रहा, और x प्लस 7 2 टाइम्स है, एक बार लिख लेंगे कॉमन आ रहा है, देन x माइनस 1। तो अब ये x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास अब जो चीज रह गई, जो रिमाइंडर रह गया, वो हमारे पास है x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x, और यही हमारा आंसर है। डी के बाद हम नेक्स्ट ई की तरफ चलते हैं। ई भी हमारा सेम पैटर्न से होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है वो अभी हम करेंगे तो मालूम होगा। पहले मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, शाबाश, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है k, और उसके ऊपर पावर है 2, और फिर दूसरा वेरिएबल है जिसमें खाली विदाउट पावर है, यानी जिसकी पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, यानी एक वेरिएबल है उसमें पहले पावर स्क्वायर हो फिर 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसे सॉल्व करने का तरीका भी अब हम बताएंगे। अब k स्क्वायर माइनस 9 है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, k स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये k स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 12 है, दैट मीन्स ये जो 12 है यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लूं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अब जरा एक बात गौर से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा,
यहां पर साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का, इसका मतलब आपने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, प्लस का फंक्शन परफॉर्म करना है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, प्लस का, लेकिन आपका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। अभी 4 और 3 आपके पास एलसीएम आ रहा है, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। लिहाजा मैं इस तरह लिख सकता हूं k स्क्वायर -4 के -3 के प्लस 12, तो 4 के -3 के क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, शाबाश, ये हमारे पास 7 के हो जाएगा। अब ये k स्क्वायर -3 है, तो आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सॉल्व किया था कि भाई a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो अब यहां पर इस सवाल को सॉल्व अगर मैं करूं फर्दर, तो मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूं कि k -3 और k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k कॉमन आ गया, इनमें पीछे क्या रह गया, k -4, देन माइनस एज इट इज आ जाएगा 3, इनमें कॉमन है, k का k माइनस प्लस माइनस 4, देन k -3 k प्लस 3, देन k -3 और k -4। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप गौर से देखो तो आप बोलोगे सर k -3 ये कॉमन है और k -3 ये कॉमन है, कट गया, ठीक है, सेम है, ये k प्लस 3 और k -4, तो यही आपका आंसर है। क्या आंसर है, k प्लस 3 और k -4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास f है, f आप सॉल्व करके दिखाएंगे, सेम 32 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब हमने करना माइनस है, लेकिन आंसर जो है प्लस में आना चाहिए। तो हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा km प्लस 8k डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 32। ये याद रखना साइन कौन सा है, माइनस का है, ये देखो साइन कौन सा है, माइनस है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या परफॉर्म होगा, माइनस होगा। हमें माइनस करना है, लेकिन आना क्या चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। अच्छा आएगा कैसे, ये 32 है, 32 को यहाँ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 32 1 जा 32। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 32 का एलसीएम अगर लूं 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 जा 2। मुझे क्या चाहिए, 4, मुझे करना माइनस है। अच्छा अब मैं अगर इस तरह करूं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ 4m के बजाय क्या लिखूंगा, 8 माइनस 4m, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं सोल्यूशन km प्लस 8k डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 32। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने कहा k कॉमन ले लेता हूं, m प्लस 8 मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस, अब ये 4m के बजाय मैं लिख रहा हूं 8m माइनस 4m माइनस 32, ठीक है। अब km प्लस 8, ठीक है ना, km प्लस 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर m कॉमन है, हमने m प्लस 8 लिखा, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। 4m माइनस 32, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 32 4 के टेबल में आता है, 32 4 के टेबल में आता है, 4 कॉमन, m प्लस 8। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई कि भाई k m प्लस 8 डिवाइडेड बाय m माइनस 4 और m प्लस 8। अब ये कैंसल हो जाएगा, m प्लस 8 m प्लस 8